नमस्कार मित्रों, मैं सत्येंद्र कुमार आज की स्पेशल सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम लोग महात्मा गांधी जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर रोशनी डालेंगे और प्रवासी दिवस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उनको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं लेक्चर को आप लोग कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होगी। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर रोशनी डालते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रतिवर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। PBD के नाम से जानते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से जानते हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी और वर्तमान में 2021 में हम लोगों ने 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया। वो 16वां सत्र था या 16वीं कन्वेंशन थी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इसकी शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी और इसके लिए LM सिंघवी की सिफारिश जो थी वो 2000 में समिति गठित की गई थी, सिंघवी समिति, जो इसी पर बेस्ड थी और जिसने अपनी रिकमेंडेशन के आधार पर 2003 से हमने प्रवासी भारतीय दिवस मनाना शुरू किया। जैसा कि आप जानते हो कि 9 जनवरी का दिन हमारे भारतीय संविधान में एक बहुत बड़ा दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे युग पुरुष महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका की 22 वर्ष की यात्रा को कंप्लीट करके 1915 में भारत की धरती पर कदम रखा था और कदम रखते ही उन्होंने सर्वप्रथम अपना आदर्श और राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी को बनाया था। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बैरिस्टर बनने के बाद 92-93 में ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहाँ पर उन्होंने नस्लीय भेदभाव के लिए आंदोलन सत्याग्रह का सर्वप्रथम अपना प्रयोग किया। जो सत्य का आग्रह जो होता है, महात्मा गांधी का जैसे आप सुनते हो कि सत्याग्रह आंदोलन, उसकी शुरुआत कहाँ पर देखने को मिलती है, तो दक्षिण अफ्रीका से ही उन्होंने शुरुआत की थी। जैसा कि आप जानते हो कि साउथ अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव या मजदूर शोषण की बहुत समस्या चल रही थी। तो वहाँ पर एक जो वहाँ के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, उनका नाम था दादा अब्दुल्ला। उन्होंने गांधी जी से आग्रह किया था कि आप आइए, और गांधी जी की जो यात्रा 1892 में जो शुरू हुई थी अफ्रीका में, और 22 वर्ष उन्होंने वहाँ पर बिता दिए लोगों के लिए, लड़ते लड़ते लोगों के लिए आगे आए। वहाँ पर उन्होंने आंदोलन चलाया, सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया। तो ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि दादा अब्दुल्ला जी के कहने पर, और नटाल पहुंचे थे सर्वप्रथम, और हम जैसा कि जानते हैं कि उनको फर्स्ट क्लास टिकट से भी भगा दिया गया था। ठीक है, फर्स्ट क्लास टिकट से उनको धक्का देकर भगा दिया था। लेकिन क्या होता है कि आप भगाओगे ना, तो गांधी जी ने भी प्रण ले लिया था, तुमने मुझे ट्रेन से भगाया, मैं तुम्हें देश से भगा दूंगा। ये एक बेसिक बात रही। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप देख रहे हो कि जो आपके महात्मा गांधी जी 1915 में आए भारत में, और हम लोग बोल रहे हैं कि 2003 से हम लोगों ने प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत किया, 9 जनवरी को मनाते हैं और 16वां कन्वेंशन था। तो इस बार आप ध्यान रखिएगा, इस बार के मुख्य अतिथि या चीफ गेस्ट जो थे, सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी थे। जैसा कि आप जानते हो कि बहुत सारे माइग्रेंट भारत के, चाहे वो NRI हो, चाहे वो PIO हो, चाहे वो OCI हो। NRI यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इनके बारे में हम लोग संविधान में नागरिकता में जरूर बिल्कुल जानेंगे कि NRI क्या होता है, PIO क्या होता है और OCI क्या होता है। ये भारतीय डायस्पोरा है, जो भारत के तमाम ऐसे लोग जो पहले प्राचीन काल मध्यकाल में काम या व्यवसाय के लिए ये दूसरे देशों में जाके बस गए। जैसे कि मैं बोलूँ मॉरिशस, सिंगापुर, आपका सूरीनाम हो गया, वेस्ट इंडीज के छोटे छोटे आइलैंड, तो वहीं आपका सूरीनाम की बात चल रही है। तो ध्यान में रखिएगा, इस बार का जो 2021 का जो हम लोग ने प्रवासी भारतीय दिवस मनाया, उसके चीफ गेस्ट थे आपके सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी। और इसी दिन हम देखते हैं कि 9 तारीख को हम लोग भारत को जानिए क्विज भी हम लोग ने आयोजित किया, और भारत
भारत को जानिए और भारतीय सम्मान अवार्ड भी हम लोगों ने वितरित किए। जैसा कि भारत को जानिए जो प्रतियोगिता थी वो एक क्विज प्रतियोगिता थी और साथ में हम लोगों ने भारतीय सम्मान अवार्ड भी वितरित करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, साउथ अफ्रीका में जब मूवमेंट चल रहा था कि गोरे नस्लीय भेदभाव भी चल रहा था, वहाँ पे मजदूर जो होते थे उनका जो शोषण किया जाता था, उन मजदूरों को गिरमिटिया के नाम से जानते थे। यह एक छात्रों इम्पॉर्टेंट शब्दावली है कि वहाँ पर विभिन्न देशों के जो वहाँ पर सोच के आए थे कि यहाँ पर हम लोग कुछ करेंगे और इनकम के लिए इनकम जमाएंगे, तो ऐसे मजदूरों का जब वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में शोषण हुआ तो इन शोषित मजदूरों को हम लोग वहाँ पर बोलते थे, गिरमिटिया के नाम से जानते थे। यह एक महत्वपूर्ण शब्द है जो आपको जानना चाहिए। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपसे कहा कि भारतीय डायस्पोरा, जिसे प्रवासी बोलते हैं, भारत के विभिन्न क्षेत्र में के रहने वाले लोग जो दूसरे देश में बसते हैं, वहाँ पर मैंने आपसे बोला चाहे वो वेस्ट इंडीज हो, सूरीनाम हो, आपका और भी मॉरिशस जैसे देश हो, यहाँ पर बसे, वहाँ पर एनआरआई भी हो सकते हैं, पीआईओ भी हो सकते हैं, ओसीआई भी हो सकते हैं। हम इनको विस्तार से समझेंगे। जैसा कि छात्रों हम लोग को पता होना चाहिए, यह है भारत की सीमा से पार की बात की जा रही है। तो जो हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस पीबीडी जो मनाते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर या विदेश मंत्रालय के तहत इसके तहत संभाला जाता है। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट शब्दावली है कि जो हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं उसको कौन होल्ड करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। इतनी बात होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, विभिन्न देशों में जो भारत के लोग रह रहे हैं वो एनआरआई के रूप में हो सकते हैं, पीआईओ के रूप में हो सकते हैं, ओसीआई के रूप में हो सकते हैं, लेकिन है तो कहीं ना कहीं भारतीय ये लोग। इनकी जड़ें किसी न किसी रूप से तो हमारे देश से जुड़ी हुई हैं। अगर वो एनआरआई है तो वो भारत का नागरिक है और वो 182 दिन से कम रह रहा है भारत में और ज़्यादा समय वो विदेश में गुजार रहा है, यानी कहीं ना कहीं वो विदेश में कुछ वित्तीय गतिविधियां कर रहा है, लेकिन भारत का नागरिक है तो वो पैसे तो भेजता होगा एनआरआई अपनी फैमिली को या अपने हमवतन भारत देश को, है ना। ऐसी पीआईओ होते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो ये भी भारतीय हैं, भारत के नहीं है। इनके मूल जो था, इनकी जड़ें भी भारत से जुड़ी हुई हैं, इनके पूर्वज यहाँ के थे। तो हम लोग की एक वो रहती है कि जो हमारे जो भारतीय मूल के लोग हैं जो विदेशों में जाके बस चुके हैं, उनको हम लोग को अट्रैक्ट भी करना होता है। उसके तहत हम लोग 9 जनवरी प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। अब ये विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो यूएस में, चाहे ब्रिटेन में, इतने लोग फैले हुए हैं भारतीय समुदाय के, तो वो हम लोग को पैसा मनी भी भेजते हैं। इन लोगों से हम लोग को 78.6 बिलियन डॉलर रुपए का रेमिटेंसेस प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला है? 78.6 बिलियन डॉलर हमको इनसे रेमिटेंसेस प्राप्त होता है। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं, हमारे हमवतन जो पैसा भेजते हैं, वो कितना है? 78.6 बिलियन डॉलर। इसी मनी को हम लोग बोलते हैं रेमिटेंसेस, ठीक है। और साथ में हम ये भी ध्यान में रखेंगे, और दूसरे देशों में अगर रिपोर्ट की बात करें, जो वर्तमान की प्रेजेंट की रिपोर्ट बताई गई है, 17.5 मिलियन लोग हमारे देश के दूसरे देशों में फैले हुए लोग हैं। कम संख्या नहीं है, तो इनको आकर्षित करना और तरह तरह की स्कीम के माध्यम से, चाहे वो ओसीआई कार्ड हो, चाहे वो पीआईओ प्लान हो, हम इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि इनकी जड़ें कहीं ना कहीं ये इनको हमारी याद आती रहे कि ये किस हमवतन से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये प्रवासी दिवस के बारे में हमने संक्षेप में जानकारी करी। जल्दी हम लोग प्रवासी दिवस को तो सॉल्व कर ही चुके हैं बात, हम लोग महात्मा गांधी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर रोशनी डालेंगे जब हम लोग इतिहास पढ़ रहे होंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर संक्षेप में। अगर आपने एंजॉय किया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हिट बटन जरूर दबाइएगा, प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, सतही जीएस एकेडमी झांसी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर जीएस के साथ साथ चाइल्ड डेवलपमेंट, ईबीएस ऐसे की तैयारी कराने की एक प्रयास है, ताकि एक बेहतर गुणवत्ता शिक्षा आपको दी जा सके। धन्यवाद, थैंक यू, ओके, बाय बाय।